क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग करने के लिए सीखना है। क्लोज पैकिंग कैसे करते हैं ना, ठीक है। जब भी क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग करना होता है, जब पैकिंग करना होता है तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि आइटम को इतना सटा कर रखें, तो करीब रखें, ताकि क्या हो, कम से कम स्थान को ही ऑक्युपाई करे, है ना। और इसका डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम। डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम। यानी पैकिंग करने का मतलब है, सपोर्टेड माले को आपको एक डब्बा दे दिया और डब्बा में आपको लड्डू रखना, लड्डू क्या रखना, और आपको अब रखते समय ये ध्यान देना कि अधिक से अधिक लड्डू उसमें क्या हो, अटे। इसी को हम पैकिंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पैकिंग। ज्यादा से ज्यादा उसमें अटे, फूटे भी नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अट सके। इसी को यहाँ पर इसी तरह से हम यहाँ क्या कराएंगे, पैकिंग कराएंगे। अब जब क्लोज पैकिंग किया जाता है, डेंसिटी जब ज्यादा उसका होता है तो एंट्रोपी उसका क्या होता है, कम जाता है। अब एंट्रोपी क्या होता है, तो देखिए कोई भी क्रिस्टल का जब मॉलिक्यूल जितना फ्री रहेगा ना, उतना ही एंट्रोपी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई भी मॉलिक्यूल का, कोई भी क्रिस्टल का मॉलिक्यूल या आइटम जितना फ्री रहेगा, उसका एंट्रोपी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसके अंदर का जो एनर्जी होगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। और जितना डेंसिटी ज्यादा रहेगा, कंजेस्टेड रहेगा, उतना मूव कम करेगा, एंट्रोपी उतना ही कम रहेगा, उतना क्या रहेगा, कम रहेगा। तो क्लोज पैकिंग करते समय हमें क्या ध्यान देना होगा कि आइटम को एक दूसरे से क्या रखना है, टच करके रखना है। क्या रखना है, टच करके रखना है, ताकि ये कम से कम एरिया ऑक्युपाई करे, और इसका नहीं एरिया कम से कम ऑक्युपाई, कम से कम एरिया में ये समा सके, है ना। और डेंसिटी इसका क्या हो, ज्यादा हो। जैसे एक डब्बा में सपोर्टेड एक आदमी रखा तो 20 लड्डू बटा एक डब्बा में, ना। दूसरा रखा तो 30 लड्डू बटा, तीसरा रखा तो 32 हटा। तो यानी क्लोज पैकिंग इसमें किसका हुआ, 32 से ज्यादा नहीं हट रहा है बिना फूटे हुए। तो क्लोज पैकिंग किसका होगा, यहाँ पर 32 वाला का यहाँ माना जाएगा। किसका माना जाएगा, 32 वाला। ये व्यू रखना हो, ये मतलब माइंड में सेटअप करना होगा पैकिंग करते समय, कोई दिक्कत नहीं है। अब पैकिंग करने के लिए यहाँ पर 3 तरीका से होता है। एक 1 डायमेंशन पैकिंग होता है, एक 2 डायमेंशन में, और एक क्या होता है, 3 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, और क्या होता है, 3 डायमेंशन। तो पहले लिखना है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। कितने में होगा पैकिंग, पैकिंग 3 प्रकार का होगा। देखिए 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, दूसरा हो जाएगा 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, और तीसरा क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो पैकिंग कितना हो गया, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, और क्या होगा, 3 डायमेंशनल। डायमेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विमीय, एक विमीय। हाँ, एक विमीय है ना, द्विविमीय। डायमेंशन को हिंदी में क्या बोलेगा, विमीय बोलेगा, या आयामी भी बोल सकते हैं ना। हाँ, आयामी, विमीय अच्छा होता है। हटिए कुछ हम रखिए। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, और क्या होता है, 3 डायमेंशन। चलिए ठीक है, पहले चलते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसके बारे में चलते हैं पहले। क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल लंबाई रहेगा, है ना, एक ही दिशा में रहेगा, वो क्या होगा, 1 डायमेंशन। जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों रहेगा, वो क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन। वो क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन। और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहेगा, वो 3 डायमेंशन। जैसे लाइन 1 डायमेंशन में आता है, सरफेस, सतह, प्लेन, ये सब कितने में आता है, 2 डायमेंशन में आएगा। किसमें आएगा, 2 डायमेंशन में आएगा, है ना। कोई स्पेस की बात कर रहे हैं या कमरा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या देगा, 3 डायमेंशन में। समझ में आ रहा है। तो 1 डायमेंशन में पैकिंग करना है, तो देखिए किस तरह से पैकिंग कीजिएगा। आपके पास बहुत सारा लड्डू है और एक ही लाइन में कहेगा रखने के लिए, तो कैसे रखिएगा, बहुत से लड्डू है, एक ही लाइन में कहेगा रखने के लिए, देखिए इसे रखेगा ना। सबका साइज सेम है, मतलब बनाते समय कुछ बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन सबका साइज क्या है, सेम। 1 डायमेंशन में पैकिंग करने का ओनली 1 मेथड, इसके अलावा कोई मेथड होगा नहीं, वैसे ही रखना है। नीचे रखिएगा 2 डायमेंशन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये हुआ 1 डायमेंशन, ये क्या हो गया, 1 डायमेंशन। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अब 1 डायमेंशन में पैकिंग किए हैं तो बताइएगा, इसमें एक निकालना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। हर एक लड्डू, हर एक आइटम जो होगा
लड्डू नहीं बोलते हैं, छानता आइटम मिलता है ना। हर एक आइटम होगा कितने आइटम के टच में, जो बता सकते हैं इसमें कितने आइटम के टच में है? 2 आइटम के टच में है ना। है प्रत्येक आइटम किनारे वाला को छोड़कर, क्योंकि और घर रखाएगा ना फिर, किनारे वाला को छोड़कर किसी का मन का किनारे वाला देखी होगा है ना। जैसे एक आइटम हमने ले लिया, ये वाला आइटम ले लिया, ये कितने आइटम के टच में है? 2 आइटम के टच में है। तो प्रत्येक आइटम जो है, प्रत्येक आइटम 2 आइटम के 2 अन्य आइटम के टच में है। 2 अन्य आइटम्स के क्या? आइटम्स के टच में है। हो गया। प्रत्येक आइटम 2 अन्य आइटम में क्या है? टच में। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम शॉर्ट में CN लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CN, इसका 2 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया है? एक स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो एक आइटम कितने आइटम के टच में है, वही क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। यानी समन्वय संख्या इसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलते हैं हिंदी में? समन्वय संख्या। चलिए ठीक है, हिंदी भाषी समझ है, समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में क्या बोलिएगा? ठीक है, कोई भी आइटम जितने आइटम के टच में रहेगा वो उसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इस तरह से होगा। अब हम चर्चा करें किसका? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसको लिखिए, 2 डायमेंशन देखिए। चलिए अब देखिए इधर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 1 2 तक आसान लगे, 3 का थोड़ा सा टफ नहीं लगे। 3 को बढ़ने से देखना हो तो कि 3D में हो जाएगा ना। तो 1 2 तो इजी ही है। 1 2 क्या रहेगा? इजी। हाँ इजी माने आसान है। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में भी 2 तरह से किया था। कितने तरह से होगा? 2 तरह से। 1 डायमेंशनल में एक ही तरह से था ना, लेकिन इसमें 2 तरह से रहेगा। इसलिए यहाँ से 2 तीर खींचते हैं, एक तीर उधर और एक तीर क्या हो गया? एक देखिए पैकिंग इस तरह से करेंगे। पहले आइटम को ऐसा रख ली, गोला बनाकर एक लाइन में, ये एक लाइन में आइटम रखा गया, ना रखा गया, ठीक है, इस तरह से। अब इसके सामने दूसरा आइटम रखने देखिए, ये क्या हो गया? दूसरा आइटम। फिर इसके सामने फिर आइटम रखा गया, फिर इसी के सामने आइटम रखा गया, एकदम जस्ट सामने सामने। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं ना, पहला रो में जो आइटम है सपोर्टेड, देखिएगा इस रो का आइटम देखिएगा, और इस रो का आइटम, इस रो का आइटम सब सामने सामने है ना, सब क्या है? सामने सामने। इधर भी चलते हैं तो सब आइटम क्या रहेगा? सामने। दूसरा भी आइटम देखिए सब सामने सामने, तो जिसमें एक दूसरे के आमने सामने रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कोई एक आइटम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आइटम हो गया, समझ रहे ना, एक आइटम हो गया। अब ये कितने के टच में है? देखिए किसके टच में है? इसके टच में है ना, इसके टच में है, इसके टच में और इसके टच में। ये चारों को मिला दीजिए, क्या कर दिएगा? मिला दीजिए। कैसा बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर। तो देखिए इस रो को यदि आप x मानते हैं, इस रो को, इसको भी x से माने, क्योंकि जैसे ये है वैसे भी क्या है? वही, उसी के सीध में ये भी रखा हुआ है। ये जो लाइन है आइटम का, जिस सीध में रखा हुआ उसी के सामने जस्ट नीचे वाला भी है ना, इसी के सामने जस्ट नीचे वाला, इसके सामने जस्ट नीचे वाला, तो इसका नाम x, तो इसका नाम भी क्या रखेगा? x रखा। इसका भी जस्ट नीचे है, इसके जस्ट सामने नीचे, तो इसका भी नाम क्या रखेगा? x रखा। इसका भी नाम x, इसका भी नाम क्या रखेगा? क्योंकि इधर तरफ खिसका है कोई आइटम नहीं, जस्ट नीचे, जस्ट क्या है? नीचे, तो सबका नाम x x x क्या रखा है? x x x। इसको हम बोलते हैं x x x और डॉट कर दिए टाइप है ना, इसको क्या बोलते हैं? पहला पॉइंट x x x टाइप, 2 बार 3 बार 4 बार कभी भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, डॉट कर दिए ना। कौन सा टाइप? x x x टाइप है ना। क्यों x x टाइप लगेगा? क्योंकि इसी लाइन के सीधे में दूसरा लाइन है, उसी के सीधे में तीसरा लाइन, उसी के सीधे में चौथा लाइन, सब एक दूसरे के सामने है।
इसलिए क्या कहलाएगा, पांचवा छठा सातवां जितना मेरे सब क्या रहेगा एक दूसरे का सामने रहेगा, इसलिए क्या कहला गया एक्स 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 टाइप, मतलब दूसरा लाइन है ही नहीं है, सब एक ही जैसा है, एक्स एक्स टाइप। पहला बात समझ में आ गया। दूसरी बात देखिए, एक आइटम को लेकर देखते हैं, जब एक आइटम को हम डिवीजन कर लेते हैं तो उसके टच में अन्य 4 आइटम है, क्या है अन्य 4 आइटम है, और जब इन चारों आइटम को मिलाइएगा तो शेप एक स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। इसका जो शेप बन गया कैसा बनेगा, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, है ना, वर्ग क्लोज पैकिंग, क्योंकि शेप कैसा दे रहा है स्क्वायर। तीसरा पॉइंट इसमें क्या देखिएगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात है ना, तो हर एक आइटम कितने आइटम के टच में है, कितने आइटम के टच में है 4 आइटम के टच। देखिए ना ये आइटम कितने के टच में है, 1 2 3 क्या है 4 आइटम का टच में है, 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम और 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया वो कितना देगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया। तो ये जो पैकिंग किए हैं ये 2 डायमेंशन में हुआ है, इसमें हुआ है 2 डायमेंशन में, क्योंकि एक ही मतलब सतह पर एक ही लेयर है लड्डू का, लड्डू का लेयर क्या है एक ही है, ऊपर फिर नहीं है एक ही लेयर में, तो एक ही लेयर में तो लंबाई चौड़ाई होगा ना इसका केवल। ये पैकिंग कैसा हुआ है 2 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन में कौन सा पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कौन सा पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसको एक्स एक्स टाइप कहते हैं। समझ में आ रहा है। दूसरा पैकिंग देखिए ऐसा करते हैं, दूसरा देखिए एक लाइन में इस तरह से रखा है, चलिए एक लाइन में रखा गया। दूसरा लड्डू जो रखना है ना सामने रखना है, इसके गैपिंग में रखना है दूसरा लड्डू को, देखिए यहाँ पर रखना है लड्डू, इसके आइटम के जब लड्डू इसलिए बोल रहे हैं ना कि लग रहा है कि नहीं तो कुछ है ना गर्मा गर्म माहौल रहेगा, तो दूसरा लड्डू क्या रख रहे हैं गैपिंग में रख रहे हैं, देखिए दूसरा लड्डू कहाँ रखा है गैपिंग में रखा है, तीसरा लड्डू फिर गैपिंग में रखना है, फिर क्या रखना है ये गैपिंग में रखना है, इधर रखना है, अब बता ये गैपिंग में रखा है, एक दूसरे का गैपिंग में रखा है ना, समझ आ गया ना। चौथा लड्डू फिर गैपिंग में रखना है, फिर क्या रखना है गैपिंग में रखना है। देखिए बनाते समय जब साइड है तो लगभग बराबर बना तो गड़बड़ हो जाएगा, इधर का उधर चल जाएगा। पांचवा लड्डू फिर गैपिंग में रखना है, क्या रखना है हमेशा गैपिंग में रखना है ना। अब इससे गैपिंग यहाँ है, अब इसी को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए कोई एक आइटम को पहले सिलेक्ट कर लीजिए, क्या करना है इसी एक आइटम को, मान लीजिए ये आइटम हमने सिलेक्ट कर लिए, इसको ये आइटम हम सिलेक्ट कर लिए। आप बताइए कितने के टच में बताइए तो 6 के टच में, देखिए इसका भी टच में है, इसका भी टच में, टच में वही बताइएगा, इसका भी टच में है, इसका भी टच में, इसका भी टच में, और क्या है इसका भी टच में, 6 का टच में हुआ ना, कितने टच में है 6 का, 6 को मिला दीजिए ऐसे करके, देखिए ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, इधर इधर और क्या हो गया इधर, ऐसा मिल गया ना। ये जो मिल गया इसका फिगर देखिए कैसा बन गया, ऐसा फिगर बना है, समझ रहे हैं ऐसे बना है ना। मिलाने के बाद ये हेक्सागोनल हो गया, कैसा फिगर है हेक्सागोनल इसको बोलते हैं, हेक्सागोनल, कितना आसान पढ़ा है ना, हेक्सागोनल हो गया। अब इसमें देखिएगा इस लाइन को जो हम बात करते हैं, इस लाइन को x मान लेते हैं, यदि इसको क्या मानिएगा, यदि x मानते हैं इस रो को, तो दूसरा रो जो है इसके सामने में है नहीं है, इसके सामने में है क्या नहीं है, देखिए सामने में तो दोनों जुड़ा हुआ लग रहा है, इसके सामने भी नहीं, ये अलग ढंग का रो है, ये क्या हो गया अलग ढंग का, इसको बाई मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कैसे x बाई मानते हैं, तो इसको हम बाई मानेंगे, हम क्या भी मानिएगा इसको बाई मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम का मतलब सब लोग हो गया ना। इसके बाद इसका देखिए तीसरा लाइन, ये देखिएगा इसके सामने है ना, ये देखिए इसके सामने है पहला वाला का, तीसरा वाला जो लाइन में चलते हैं तो तीसरा वाला जो आइटम है ये ऊपर वाला के सामने है, देखिए सीधे में
ये जो ऊपर वाला का क्या है, सीधे में देखिए ना, ये भी ऊपर वाला का क्या है, सीधे में, ये भी ऊपर वाला सीधे। इसका मतलब क्या, तीसरा लाइन पहले जैसा है, ये तीसरा लाइन कैसा है, पहले जैसा है। तो इसको भी x से लिखना होगा, क्योंकि कुछ अलग तो नहीं इसमें है, अलग रहता तब ना दूसरा लेते हैं। इसको भी क्या लेना है, x ही लेना है। ये भी क्या हो गया, x। अगला देखिए चौथा लाइन, चौथा लाइन इसके जैसा है, लेकिन इसके जैसा है, देखिए सामने ना है, सेकंड वाला के सामने है। इस लाइन को 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको क्या मानते हैं, 5 नंबर। तो चौथा लाइन जो है, चौथा लाइन जो सेकंड नंबर जैसा दिख रहा है, देखिए ये जो है इसके जैसे, देखिए ये वाला जो आइटम है इस आइटम के सामने है, ये वाला जो आइटम है इस आइटम में क्या है, सामने है। फिर ये वाला आइटम की बात करते हैं तो इस आइटम के सामने है, यानी चौथा लाइन जो है दूसरे के जैसा है, तो ये क्या होगा, बाई। ये भी क्या होगा, बाई, क्योंकि चौथा दूसरे के जैसा तो दूसरा बाई, तो चौथा भी क्या हो गया, बाई। पांचवा किसके जैसा है, x की तरह, तो पांचवा फिर क्या रखेगा, x रखेगा। तो इसका जो टाइप्स होगा वो क्या होगा, एक नंबर में x बाई नहीं हो गया, x बाई क्या रहेगा, x बाई, और फिर x बाई इतना वाला लिखिए डॉट डॉट डॉट, x बाई टाइप्स। कोई दिक्कत है, ये कैसा आपका टाइप्स बन गया, x बाई टाइप। ये भी 2 डायमेंशन में है, ये भी किसमें है, 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग है। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो ये किस प्रकार का हुआ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। शेप कैसा बनेगा, हेक्सागोनल, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज क्या हो गया, पैकिंग है। और तीसरा पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, है ना। प्रत्येक आइटम 6 आइटम से टच में, 6 आइटम में क्या है, टच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 6। जितना भी आइटम है सभी कितने आइटम के टच में, 6 आइटम के टच में, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर प्रत्येक का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों टाइप का जो पैकिंग था प्लेन पर ही थे, 2 डायमेंशन में था ना। अब इसमें देखना है कि दोनों में से डेंसिटी ज्यादा किसका होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का होगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का होगा। हेक्सा क्लोज पैकिंग का क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब कंजेस्टेड ज्यादा है ना, नजदीक तो डेंसिटी ज्यादा होगा। तो अधिक मात्रा में लड्डू सरियाना, तो ऐसे सरिया तो ज्यादा रहेगा है ना। तो मैंने बाद में यदि ऐसा जरूरत आ जाएगा, कोई शादी ब्याह में लड्डू सरियाने की जरूरत आ गया तो किस में सरियाना, किसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में रखना है, गैपिंग में रखना है। कहाँ रखना है, गैपिंग में, तो ज्यादा हटेगा, समझ में आया।